तो क्या बोला इसने, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के रूप में होता है, so that any positive odd integer of the form 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5 where q is some integer। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम q कोई भी संख्या हो, क्या बोल रहा है, q कोई भी संख्या हो, अगर हम क्या करें, अगर 6 में हम किसी भी संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या 6 है, इसके कहने का मतलब है कोई भी सम संख्या है, ठीक है, कोई भी सम संख्या है, उसमें किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दे हम ऑड नंबर, तो एक ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, हमसे ये बस इतना ही कहना चाहता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है, बट इन सब क्वेश्चंस में ना कुछ लॉजिक्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं, इसीलिए इसको एक साथ ना करा के मैं आप सबको टाइम ले लेके कराऊंगा, ताकि आप सबके को जो है ध्यान में रहे चीजें। ठीक है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले हमें मानना है। ठीक है, क्या करना है, मानना है, हमें लेट करना है। क्या करेंगे, लेट लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, क्या करना है, हमें लेट करना है कि ए जो है ना कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हिंदी में क्या लेट करेंगे हम, माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ है इसने, 6q प्लस में a, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5। इसका मतलब b इक्वल क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, जो भी q के साथ मल्टीप्लाई में वो क्या हमारा b है। इसका मतलब यह है, इसको हम ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा a इक्वल में b q प्लस में r। अच्छा एक बात बताओ, कोई डिवाइड का क्वेश्चन होता है, कोई डिवाइड का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो ये जो सेंटर का होता है इसको क्या कहते हैं, इस सेंटर का होता है इसको क्या कहते हैं, या देखा जाए ये कैसे बना होता है, मान लो ये ए है, ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, जो भी हमारा ये होता है इसको क्या मान लिया हमने, क्यू, क्या मान लिया हमने, क्यू, इसको क्यू ना मान के इसको बी मान लो, क्या मान लो, बी, और इसको क्या मान लो,
Q, और ये क्या होता है हमारा R। अभी हमने कल किया था, जो जैसे ये इस क्वेश्चन को कल हमने किया था, है ना, तो क्या आया था 225 को हमने डिवाइड किया था किससे, 135 से। तो हमने क्या लिखा, क्या था, यहाँ पे 135 आ गया था, और यहाँ पे 1 आ गया था, वहां पे यहाँ पे 135 आ गया था, माइनस किया था हमने, तो कितना आ गया था, 90 आ गया था। तो हमने लिखा क्या था, कैसे था, 225 इक्वल में क्या किया था, 135 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 90। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा ए हो गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा क्यू हो गया, और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर आर हो गया। ठीक है, इसी फॉर्म में इसको रखा गया है ना। तो हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि इस चीज को लिखना बहुत जरूरी होता है, जो अभी ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूं। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो है क्या है, रिमाइंडर इक्वल होगा, छोटा हो सॉरी बड़ा होगा और इक्वल होगा किसके, जीरो। रिमाइंडर क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है किसके, जीरो के, मगर हमेशा छोटा रहता है किसके, पी के। ये चीज समझ में आया कि नहीं, रिमाइंडर जो है हमेशा इक्वल होगा या छोटा होगा किससे, सॉरी रिमाइंडर जो है बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, जीरो के, मगर हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। ठीक है, ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बी है ये क्या हमारा 6 है ना। हम यहाँ पे इफ, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हमें क्या दिया हुआ है, 6Q 6Q 6Q। इसका मतलब अगर इफ, अगर बी बराबर में क्या हो, 6 हो, इतना इंग्लिश तो सबका चलेगा, हिंदी मीडियम वाले का भी चलेगा। इफ बी इक्वल में 6, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर बी 6 हुआ तो क्या बनेगा, ए इक्वल में 6Q प्लस में आर, और इसमें भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, जीरो जो है आर क्या है, जीरो से बड़ा है और बराबर है मगर छोटा है किससे, 6 से। ठीक है, 6 से बी क्या मान लिया हमने, 6 मान लिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, आर जो है 6 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आर जो है 6 से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब आर बनेगा क्या हमारा, 0 1 2 3 4 5, बस 5 तक बनेगा क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है, जरा उतार लो क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसको मैं YouTube में भी आज का जो कल वाला जो चैप्टर था मैंने अपलोड नहीं किया था, मतलब लास्ट टाइम पे जो मैंने पढ़ाया था उसको भी अपलोड कर दूंगा आज, और इसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था मैं। तो देखो हमने आर को क्या मान लिया, 0 1 2 3 4 5 हमने ये माना हुआ है। ठीक है, अब इसमें पुट करते चले जाओ।
देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, a प्लस में 6q प्लस में 0 और a इक्वल में 6q प्लस में 1 और a इक्वल में 6q प्लस में 2। हमने रिमाइंडर पुट करते हुए जा रहे हैं, बस a इक्वल है, यहाँ पे इक्वल में 6q प्लस में 3 और a इक्वल में 6q प्लस में 4 और a इक्वल में 6q प्लस में 5। ठीक है, अब देखो इसने बोला क्या है सवाल में, जो इसने हमसे सवाल में बोला है वही देखेंगे। बोला है इसने विषम पूर्णांक हो तो वो q, कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, इसीलिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर, क्या है, जो ऑड नंबर वाला है ना बस उसी को लो, ये है ऑड, ए इक्वल में 6q प्लस में 1 और क्या आएगा 6q प्लस में 3 और क्या आएगा 6q प्लस में 5। ठीक है, इसने क्या बोला है, हमेशा ऑड होना चाहिए। तो एक बात बताऊं, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, मान लो अगर कोई सम संख्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर, यहां पे क्या लिखेंगे आप हिंदी मीडियम वाले, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिख लेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो एक बात समझ लो, अगर कोई भी सम संख्या हो, जैसे हमने 6 लिया ना, यहाँ पे कोई भी सम संख्या हो उसके साथ कोई भी संख्या गुणा कर दो, चाहे 1 कर दो, चाहे 2 कर दो, चाहे 3 कर दो, हमेशा क्या होगा, वो सम ही होगा। 6 आ गया सम ही है, 12 आ गया सम ही है, 18 आ गया सम ही है ना। मगर इसके साथ अगर विषम संख्या जोड़ दोगे तो 7 आ गया, विषम बन गया, है ना। अगर इसके साथ क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, विषम आ गया। अगर इसके साथ 5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 19 आ गया, विषम आ गया। मतलब अगर कोई भी सम संख्या हो उसके साथ कोई भी संख्या गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सम ही रहेगा। मगर अगर उसके साथ विषम संख्या आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। ये चीज तो आपको समझने के लिए है, ठीक है, ये समझने के लिए है। हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। ये सवाल अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, जरा नाम बताओ अपना। करण, आपको समझ में नहीं आया, बताओ इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आया। अच्छा, मिटोने के बाद जो दोबारा मैंने लिखा वो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी मैं दोबारा आपको एक बार ही समझा देता हूँ। ठीक है, आपका भाई क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, अच्छा ले रहे हो, आपको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड।
देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने करण, रुक जाओ कलर चेंज कर लूं ताकि दिखाई दे, है ना, हाईलाइट हो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, a बराबर में 6q प्लस में r था, ठीक है। हमने r क्या मान लिया, 0 1, है ना, 5 तक हमने मान लिया। तो हमने क्या किया, जहां जहां r है वहां वहां ये संख्या रखते चले गए। पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, ठीक है। तो इसने बोला क्या है, इसने बोला है ऑड इंटीजर नंबर, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कोई भी संख्या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जब विषम संख्या हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। तो विषम संख्या कहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर यही है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन तीनों को हमने लिख दिया, ठीक है। और हमारा समझ में आ गया करण? ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे हाँ बोलो। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड इंटीजर्स, सॉरी, हाँ, ऑड इंटीजर्स बोलते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम 1.2 पे चलेंगे। क्वेश्चन, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं 1.2 पे। ठीक है, 1.2 पे आज मुझे क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करवाना था, दूसरा तो मैंने करवा दिया था ना। हाँ ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको थोड़ा और ऊपर कर लूं। जरा रीड कर लो क्वेश्चन नंबर तीसरा तो। Find the LCM and SCF of the following integer by applying the prime
फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है? ये सिंपली हमसे बोल रहा है, हमारे पास दिया क्या है, पहला करा दूंगा ना, बाकी सारा आपसे हो जाएगा। इसने पहले पॉइंट में हमें दिया है 12, 15, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, और 21। हम क्या करेंगे? पहले 12 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3, 3 से आएगा 1, ऐसे ही 15 का भी निकालेंगे। 3 से आएगा 5, 5 से आएगा 1, 3 सत्ते 21, 7 से आ गया 1। इसका मतलब 12 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और 15 की जगह क्या लिख देंगे हम? 3, 5, और 21 की जगह क्या लिख देंगे हम? बिल्कुल। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईली कॉमन फैक्टर, जो तीनों में मौजूद हो। तो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे एलसीएम की। तो इन तीनों में 3 3 आया है, तो एक बारी 3 ले लेंगे। बचा क्या इसमें? 2 और 2, तो लिख लेंगे 2 गुणा में 2। यहाँ पे 5 बचा है तो 5, यहाँ पे 7 बचा है तो 7। ठीक है, मतलब जो एचसीएफ होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो भी संख्याएं बची उनको लिख लेते हैं। तो अब गुणा कर दो इनको, कितना आएगा और बताओ मुझे। 420 आएगा। सभी का 420 ही आ रहा है। आ गया, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब ये दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क है, मुझे जो है सॉल्व करके आज 10 बजे से पहले मुझे दे देना, क्योंकि तुम सबको तो भूल जाते हो। सोनू तुम्हारा कितना लेट आया था? इतना लेट नहीं आना है, ठीक है? तो ग्रुप में थोड़ी भेजना है, मुझे भेजो। हाँ, ग्रुप में इसलिए मैंने डाला हुआ है ओनली फॉर एडमिन, ताकि कोई और उसको उसमें कोई मैसेज ना सेंड कर सके। ठीक है, तो ये दूसरा, अब ये दूसरा और तीसरा आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड करें आप सभी लोग। सभी ने पढ़ लिया? ठीक है, हाँ, चौथा ही बता रहा था। एचसीएफ 306, 306 एंड 657 का कितना दिया है? 9। और एलसीएम 306 एंड 657 का निकालने के लिए बोल रहा है।
हाँ ठीक है। तो बिल्कुल देखो, इसमें क्या करेंगे, इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं ना। इसने हमें एचसीएफ गिवन दिया है, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूं। पहला, हमने एक फॉर्मूला सीखा था क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसने एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 9। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 657। तो इसमें पुट कर देंगे एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना है 9 इक्वल में फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर 657। तो 9 से क्या करेंगे, काट देंगे, काट दो। 3 से काट दो पहले, कितना आ जाएगा 102। 3 से काट दो, कितना आ गया। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या निकल जाएगा, 34 को अगर हम 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, 306 और 657 का एक साथ ले ले एलसीएम, तब भी क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मगर ये जो है ना, ये लंबा जाएगा, इसलिए हमेशा इसको प्रेफर करना, हमेशा इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, ये क्योंकि बहुत टाइम लगा लेगा। ठीक है, आसान था ना, इसको गुणा करके बताओ कितना आएगा। 16338। सभी का यही आया या किसी का अलग आया, ये बताओ मुझे। कितना आया, इसका आया है ना 22, 33, 8, जिसका आया है इसका ठीक है, जिसका ये आया है इसका गलत है। ये सही है। ठीक है। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ो, क्या बोल रहा है।
हाँ, जांच करने के लिए कह रहा है। बोल रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसने हमें दिया 6 पे पावर n, ठीक है, तो लेट कर लो, लेट n इक्वल 1 2 3, ठीक है, 4 बहुत है, 4 तक, ठीक है, 3 तक ही बहुत है। तो अब देखो जरा, अगर इस पे आप जो है पावर लगाओगे ना 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 2 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 36, और 3 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ऑलवेज जब पावर लगा रहे हैं, ऑलवेज लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ना कि 0 आ रहा है। इसने बोला है क्या किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं हम, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, तो क्या इसके पीछे 0 आएगा, तो नहीं, हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये लिख देंगे हम, 6 पे पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, 6 पे पावर n कभी भी 6 पे पावर n का मान अंत में कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, खत्म। छठा पढ़ो। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाओ। क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्याएं क्यों है या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो किसी के टेबल में ना आए, अभाज्य संख्याएं इंटीजर्स होनी होते हैं। अरे क्या होता है वो, कंपोजिट हो तो गया, कंपोजिट। भाज्य संख्या क्या हो गई, कंपोजिट, जो सभी के टेबल में आए, और वो संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती उनको क्या कहते हैं, हाँ अभाज्य संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या, प्राइम नंबर्स।
पता था? इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, हिंदी में अभाज्य संख्याएं। बिल्कुल, जो अपने टेबल से जाए। तो पहले इसने हमें क्या दिया है, पहले उसको लेते हैं हम। 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस में 30। अब एक बात बताओ, जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना उसमें से कॉमन ले सकते हैं, और प्लस में, तो मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं 13 है, दिख रहा है, और प्लस के इस साइड भी 13 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि 13 चला गया बाहर, प्लस में 1, क्यों, क्योंकि 13 चला गया बाहर। तो क्या बचा, 13 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 प्लस में 1। ठीक है, एक की कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीपल में और डिवाइड में, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 13 से क्या है, मल्टीपल है। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है, क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं, संख्या। ठीक है, दूसरा क्या दिया इसने हमें, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 5। तो देखो जरा एक चीज ध्यान से, मल्टीप्लाई वाले हिस्से में ये रहा 5 और प्लस वाले हिस्से में ये रहा 5, तो 5 आ जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 1, या इसकी जगह 1 आ जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर प्लस में 1, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 7 6 4 3 2 1 भी लिखी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संख्याएं भी इस संख्या से क्या है, मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। क्योंकि यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है। अगर ये कॉमन नहीं आता, अगर ये कॉमन नहीं आता तो क्या हो जाता है, ये प्राइम फैक्टर नहीं होता। ठीक है, कंपोजिट, सॉरी प्राइम फैक्टर बोल रहा हूं, तो फिर ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। अगर ये कॉमन नहीं आता तो फिर ये कंपोजिट नंबर नहीं आता, मगर एक कॉमन आ गया इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गया, तभी ये भाज्य संख्याएं हो गई। समझ में आ गया, सातवां पढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है किसी खेल के मैदान में
तो वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब एक साथ मिलेंगे, यही बोल रहा है ना। मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यही पूछ रहा है। तो जो सोनिया है, पहले कौन है, सोनिया। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो दोनों एक साथ कितने कब मिलेंगे, तो क्या करेंगे इनका, हम एलसीएम ले लो, बस आंसर आ जाएगा हमारा। बताओ एलसीएम कितना आया। कि 36। तो लिख देंगे हम, इंग्लिश में लिखेंगे हम, देयर फोर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 minutes। हाँ, 36 आया ना, तो लिख दिया मैंने, देख लो। तो क्या लिखेंगे हिंदी में हम, इसीलिए रवि रवि और सोनिया दोनों को, दोनों एक साथ फिर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है।